नमस्कार, इंडिया वॉइस पर बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम रिपोर्टर्स लाइव और मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। रिपोर्टर्स लाइव में अपने तमाम संवाददाताओं से हम दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लेते हैं और तफसील से जानकारी लेकर वो खबरें आप तक पहुंचाते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे खास कार्यक्रम रिपोर्टर्स लाइव की। सबसे पहले बात करेंगे बिहार की। बिहार में जातिगत जनगणना की रिपोर्ट जारी की गई है। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी स्वीटी दीक्षित। नीतीश सरकार ने जातिगत जनगणना के आधार पर जो आंकड़े हैं वो सामने प्रस्तुत कर दिए हैं। बता दें, गांधी जयंती के अवसर पर यह आंकड़े सामने लेके आए हैं बिहार के मुख्य सचिव विवेक कुमार। और इसमें बता दें कि तमाम आबादी के लोगों की संख्या यहाँ पर प्रस्तुत की गई है। बिहार में कुल 13 करोड़ से अधिक की आबादी है। इनमें से सबसे ज्यादा 63% ओबीसी है, 27% पिछड़ा वर्ग है, 36 अत्यंत पिछड़ा वर्ग की आबादी है। इसके बाद बिहार में एससी वर्ग की आबादी 19% है। बिहार में कुल आबादी की बात की जाए तो 13 करोड़ 7 लाख 25,310 है। और ऐसे में अब आज के दिन ये जनगणना जो है निकल के सामने आई है। बता दें, इसके बाद से सबकी प्रतिक्रिया निकल के सामने आ रही है। लालू प्रसाद यादव ने भी कहा है कि आज का दिन काफी प्रसिद्ध है और इस अवसर पे ये जनगणना सामने लाना, जातिगत जनगणना काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो वहीं आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह का भी बयान निकल के सामने आया है। उन्होंने कहा कि एक अच्छी पहल है, तमाम राज्यों को भी ये पहल करनी चाहिए। इसी के साथ बता दें कि कांग्रेस की तरफ से भी ये बयान निकल के सामने आया। कांग्रेस ने कहा है कि जिस तरीके से मध्य प्रदेश में अगर उनकी सरकार बनेगी तो वो भी इस फॉर्मूले को लागू करेंगे राज्य में। तो वहीं देखिए, बीजेपी की तरफ से यहाँ पे करारा हमला बोला गया है। बीजेपी के मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि जब बिहार सरकार ये पहल कर रही है तो उनको पहले ये सुनिश्चित करना चाहिए कि कितने लोगों को नौकरी मिली है और कितने लोगों की आंखों में धूल धोखा गया है। और इसके बाद से उनको जातीय जनगणना यहाँ पे जारी करना चाहिए। सिर्फ एक हास्य पदक है और कुछ नहीं। अब देखना होगा इस पे कितनी राजनीति देखने को मिलेगी। लेकिन जेडीयू की तरफ से लगातार इसमें पक्ष रखा जा रहा है। वो कह रहे हैं कि नीतीश कुमार इस संदर्भ में आगे अब अच्छा काम करे, आगे बिहार का भविष्य काफी उज्जवल है। कैमरा पर्सन संदीप के साथ स्वीटी दीक्षित, इंडिया। उत्तराखंड में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर सियासत तेज हो गई है। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता तुषार गुप्ता। दिसंबर माह में उत्तराखंड में ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट होने वाली है और ऐसे में जो सियासत है उत्तराखंड की वो तेज़ नज़र आ रही है। प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के करण मेहरा ने ये आरोप लगाए हैं कि जितनी भी कंपनियां वो आ रही हैं वो बेबुनियाद है और इसमें कोई भी इन्वेस्टमेंट उत्तराखंड में नहीं आने वाला है। जो MIU साइन किए जा रहे हैं लंदन या फिर कहा जाए कि देश भर से, वो सब बेकार हैं, सब ढकोसले हैं राज्य सरकार के। लेकिन जो प्रदेश अध्यक्ष को भाजपा के महेंद्र भट्ट का कहना है कि जो कांग्रेस ये जो आरोप लगा रही है बेबुनियाद है, बौखलाहट में है कांग्रेस इस वक्त। लेकिन जिस तरह से जो ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट को लेकर जो सियासत चल रही है वो कहीं ना कहीं रोमांच राजनीति में दिखने को मिल रहा है, क्योंकि 2024 में लोकसभा चुनाव होने वाले हैं और उससे पहले नगर निगम चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में देखना होगा कि जो ये ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट होगी, क्या वो मुख्यमंत्री के जो वादे हैं 2.5 लाख करोड़ के वो पूरा होगा, या फिर जो कांग्रेस के सवाल उठाए जा रहे हैं कंपनीज और साथ साथ ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट को लेकर वो सच साबित होंगे। कैमरा जर्नलिस्ट निशांत चौहान के साथ मैं तुषार गुप्ता, इंडिया वॉइस, देहरादून। अमरोहा में महिला सशक्तिकरण की हुई है पहल। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता मोहम्मद इमरान। सियासत से लेकर सरकारी मशीनरी तक महिलाओं के कदम आगे बढ़ रहे हैं। वहीं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिला आरक्षण बिल पास कर महिलाओं को सम्मान देने की जो कवायद शुरू की है, उसी के तहत उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने की कवायद शुरू कर दी है। उन्होंने कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी महिलाओं को सौंपने की जो कवायद शुरू की है, उसी के तहत अमरोहा के पुलिस अधीक्षक कुंवर अनुपम सिंह ने अमरोहा में एक थाने की जिम्मेदारी महिला दरोगा को सौंपी है, जहां पर 2015 बैच की SI अलका चौधरी को रजबपुर थाने का थाना प्रभारी बनाया गया है। वहीं पुलिस अधीक्षक ने जानकारी देते हुए कहा कि जो महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने को लेकर जो सरकार द्वारा पहल शुरू की गई है, उसी के तहत जनपद में यह पहली बार ऐसा हुआ है, जहां पर जनपद बनने के बाद अब तक पहली बार ऐसा ये हुआ है जहां पर एक थाने की जिम्मेदारी महिला जो SI है उसको सौंपी गई है। वहीं अब देखना होगा कि जो अलका चौधरी को जो रजबपुर थाने की कमान सौंपी गई है, उनके कंधों पर जो कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी दी गई है, उस पर ये अलका चौधरी कितना खरा उतर पाती है और किस तरह से कानून व्यवस्था को बढ़ावा देने और कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी संभालने में प्रयासरत रहती हैं। अमरोहा से इंडिया वॉइस के लिए मोहम्मद इमरान की रिपोर्ट। उत्तराखंड में बजट खर्च पर उठे हैं सवाल। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता अभय कैथुरा।
उत्तराखंड में सरकार भले ही किसी की भी रही हो, लेकिन बजट ना खर्च कर पाने को लेकर हमेशा ही सरकारों पर सवालिया निशान उठते रहे हैं। ऐसे में वर्तमान सरकार पर भी बजट खर्च करने को लेकर सवाल उठ रहे हैं। विभागों की जो परफॉर्मेंस है बजट खर्च करने को लेकर वो काफ़ी पुअर यहाँ पर कही जा सकती है। कई ऐसे विभाग हैं, यानी दर्जन बस ज़्यादा ऐसे विभाग हैं जिन्होंने अपने बजट को अभी तक खर्च नहीं कर पाया है, जिसमें वित्त विभाग सबसे महत्वपूर्ण विभाग है, लोक निर्माण विभाग महत्वपूर्ण विभाग है, पेयजल विभाग है या दूसरे जो विभाग हैं वो बजट खर्च करने में फिसड्डी साबित हो रहे हैं। ऐसे में समझा जा सकता है जब वित्त वर्ष का आखिरी समय यानी 6 महीने से ज़्यादा का समय खत्म हो चुका है, सिर्फ चुनिंदा महीने ही इसके बाद बचे हैं, तो ऐसे में उस बजट को खर्च करने के लिए सबसे बड़ी चुनौती उन विभागों के पास होगी और बंदर बांट की जो आशंका लगातार बजट खर्च करने में कही जाती है वो एक बार फिर सामने खड़े होने लगी है। देखना यही होगा कि किस प्रकार से अब ये विभाग बजट खर्च कर पाएंगे और विकास के लिए कितना सुनिश्चित हो पाएंगे। कैमरामैन हसनाल साथ अभय कैंतुरा, इंडिया वाइड, देहरादून। रायबरेली में संजय गांधी हॉस्पिटल बंद होने का मामला तूल पकड़ रहा है। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता राजू तिवारी। अमेठी स्थित संजय गांधी हॉस्पिटल बंद किए जाने का मामला तूल पकड़ने लगा है। बता दें कि बीती देर रात कांग्रेसियों के द्वारा भारी संख्या में रोड पर उतरकर मशाल जुलूस निकाला गया और विरोध प्रदर्शन किया गया है। बता दें कि रायबरेली जनपद के सलोन विधानसभा में कल देर शाम कांग्रेसियों के द्वारा भारी तादाद में मशाल जुलूस निकालकर मौजूदा सरकार का विरोध किया गया है और उनके द्वारा साफ तौर पर स्थानीय सांसद स्मृति ईरानी का विरोध दर्ज कराया गया और उनके द्वारा नारे भी लगाए गए हैं। बता दें कि लगातार उनके द्वारा विरोध प्रदर्शन के दौरान साफ तौर पर सरकार विरोधी नारों के साथ साथ स्थानीय सांसद के खिलाफ भी उन्होंने मोर्चा खोलते हुए कहा है कि लगातार सरकार जो है वो लोगों के हित में काम करती है, लेकिन यहाँ पर स्थानीय सांसद स्मृति ईरानी के इशारे पर स्वास्थ्य मंत्रालय ने संजय गांधी अस्पताल को बंद करके लोगों के सामने फजीहत खड़ी कर दी गई है, जिसके दौरान आपको बता दें कि कांग्रेसियों के द्वारा साफ तौर पे निशाना साधते हुए कहा गया है कि सरकार जो होती है लोगों को समस्याओं को ध्यान में रखते हुए काम करती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो सरकार है उसके द्वारा लोगों को समस्या को ध्यान में न रखते हुए इस अस्पताल को बंद कराया गया है। वहीं आपको बता दें कि मशाल जुलूस के दौरान पूर्व एमएलसी दीपक सिंह के द्वारा जो केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी और अमेठी सांसद हैं उनके ऊपर फोकस करते हुए जो लोग हैं उनके खिलाफ में कार्य करने का आरोप लगाते हुए उन्होंने उनको बताया है कि जो सरकार होती है वो लोगों के हित में काम करती है और जो सांसद स्मृति ईरानी है वो लगातार ऐसे कदम उठा रहे हैं कि जिससे लोगों को फजीहत का सामना करना पड़े। आपको बता दें कि स्मृति ईरानी पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा है कि ये पहली नेता बन गई है भारत की जो लोगों के विरोध में काम करती हैं। वहीं आपको बता दें कि लोगों के साथ में लोगों के हित में कार्य करने वाली पार्टी को कांग्रेस को उनके द्वारा बताया गया है और उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि कांग्रेस पार्टी लगातार लोगों की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए कदम उठाए हैं और उनके द्वारा जो कदम उठाए गए वो सरकार के कांग्रेस सरकार में लगातार जगह जगह पर अस्पतालों को खोला गया है। लोगों की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए उनके द्वारा अन्य कदम भी उठाए गए हैं, लेकिन लोगों के विरोध में इस तरह का कदम उठाने वाली जो महिला केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी है उनके द्वारा ये कदम उठाया गया और उन्होंने उन पर खास तौर पर निशाना साधते हुए उनके विरोध में काफ़ी बातें कही हैं। आपको बता दें कि लगातार कांग्रेसियों के द्वारा स्थानीय सांसद स्मृति ईरानी के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए जुलूस प्रदर्शन किया गया है। राजू तिवारी, इंडिया वॉइस, मिर्जापुर में गांधी जयंती पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता कमलेश कुमार। आज महात्मा गांधी का जन्म दिन के अवसर पर आज मिर्जापुर जनपद में जिस तरह से आप देख पा रहे हैं कि बच्चे लोग प्रभात फेरी निकाले हुए हैं, यही कलेक्ट्रेट परिसर में जिला अधिकारी महोदय ने झंडा फहराकर लोगों को शुभकामनाएं दी और झंडा फहराकर जो अपने ऑफिस के जो तस्वीरें हैं तस्वीरों पर माल्यार्पण किया। माल्यार्पण करने के बाद वो पहुंचती हैं मिर्ज़ापुर के नारघाट स्थित शहीद उद्यान में जो जितने भी बने हुए हैं संगमरमर के जो जितने शहीद लोगों उनके ऊपर माल्यार्पण कर शुभकामना दी। और आपको बताते चले जिलाधिकारी महोदय प्रियंका निरंजन जी यहाँ पर सभी जनपद के गैर सरकारी और सरकारी स्कूल के लोग जितने बच्चे हैं उन लोग प्रभात फेरी निकालते हुए इस प्रांगण शहीद उद्यान के प्रांगण में स्थित आए सभी बच्चों को शुभकामना दी। उन्होंने बताया किस तरह से जो हमारे महात्मा गांधी ने की कड़ी मेहनत की जिससे सफलता पाया
और आज हम उन्हीं की बदौलत हम यहाँ पर स्थित है। यही प्रेरणा करते हैं कि आप लोग भी कठिन परिश्रम को पार करते हुए अपनी शिक्षा ग्रहण करें, महात्मा गांधी के बनाए हुए नियम पर चले। यही जो जितने यहाँ पे नगर विधायक हैं और यहाँ नगर पालिका के अध्यक्ष है, सब लोग एकत्रित होकर इन खुशियों की आज जो महात्मा गांधी के जन्मदिन की खुशियाँ मना रहे हैं, खुशियाँ मनाकर लोगों को मिठाई बांटे, शुभकामनाएं दे। मिर्जापुर से कमलेश कुमार, इंडिया वाइज। आगरा में एक्साइज डिपार्टमेंट को बड़ी कामयाबी मिली है। क्या है पूरा मामला, बता रहे हैं संवाददाता आमिर कादरी। 2 अक्टूबर के दिन पूरे देश के अंदर शराबबंदी मनाई जाती है, लेकिन आगरा के थाना सदर क्षेत्र के सुल्तानपुरा के क्षेत्र में एक घर के अंदर अंग्रेजी शराब को बेचा जा रहा था, जिसकी इंफॉर्मेशन पर आगरा एक्साइज डिपार्टमेंट और इन्फोर्समेंट की टीम ने छापा मारा। छापे के दौरान आगरा एक्साइज डिपार्टमेंट और इन्फोर्समेंट की टीम ने वहां पर कई अंग्रेजी शराब की बोतलें बरामद की हैं और एक युवक को भी गिरफ्तार किया है, जिसको कि थाना सदर में एक्साइज अधिनियम के तहत में मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया गया है। आज 2 अक्टूबर के दिन, गांधी जयंती के दिन, शराब बेचना बिल्कुल प्रतिबंधित होता है, लेकिन थाना क्षेत्र सदर क्षेत्र के अंदर शराब बेची जा रही थी, जिस पर आगरा एक्साइज डिपार्टमेंट और इन्फोर्समेंट टीम ने कार्रवाई की है। आगरा एक्साइज डिपार्टमेंट के डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर नीरज द्विवेदी और एनफोर्समेंट टीम के इंचार्ज धर्मेंद्र नारायण की लीडरशिप में यह कार्रवाई की गई है। आगरा के थाना सदर क्षेत्र के सुल्तानपुरा का मामला है। आरोपी को आबकारी अधिनियम के तहत में मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया गया है। आगरा से रामू कैमरामैन प्रजापति के साथ में आमिर कादरी, इंडिया वॉइस। रायबरेली में लोगों को मिलेगी जल्द राहत, खबर पर जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता राजू तिवारी। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा रायबरेली वासियों को बड़ा तोहफा दिया गया है। उक्त जानकारी राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार दिनेश प्रताप सिंह के द्वारा देते हुए बताया गया है कि लगातार जो शहरी व ग्रामीण अंचल के लोग हैं, उनको लगातार लो वोल्टेज व ब्रेकडाउन की समस्या से जूझना पड़ता था, उसको लेकर बड़ा कदम सरकार के द्वारा उठाया गया है। बता दें कि उनके द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया है कि महाराजगंज तहसील क्षेत्र के निवाजगंज में एक 132/33 केवीए का पावर हाउस स्थापित किया जाएगा, जिसका शिलान्यास 4 अक्टूबर को ऊर्जा मंत्री AK शर्मा के द्वारा किया जाएगा। वहीं उनके साथ में राज्य मंत्री व पावर कारपोरेशन के बड़े अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। बता दें कि उनके द्वारा इस उपलब्धि को बड़ा रूप देते हुए बताया गया है कि साफ तौर पे उनका कहना है कि जो लगातार लोगों को समस्या हो रही थी और परेशानी हो रही थी, लोगों को जो बिजली की समस्या के जाम से लगातार परेशान होना पड़ रहा था कि लगातार हाई लो वोल्टेज और जो ब्रेकडाउन की जैसी समस्या लगातार बनी रहती थी, ऐसी समस्या से निजात मिलेगी। उनका साफ तौर पे कहना है कि ये सरकार की तरफ से रायबरेली जनपद वासियों के लिए बड़ा तोहफा है। वहीं उन्होंने राजनीतिक तंज कसते हुए अखिलेश यादव पर भी चुटकियां ली। उनके द्वारा कहा गया है कि अखिलेश यादव के द्वारा जो कहा गया है कि वो उनके जो बड़े नेता है उनको हराने के लिए भाजपा चुनाव लड़ती है, तो उन्होंने साफ तौर पे कहा कि भाजपा अपने जीतने के लिए चुनाव लड़ती है, ना कि किसी हराने के लिए। और उन्होंने साफ तौर पर भारतीय जनता पार्टी की गतिविधियों पर फोकस करते हुए कहा है कि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा उठाए गए कदम सराहनीय हैं और लोगों के बीच में खूब प्रशंसा की जा रही है। साफ तौर पे उन्होंने अपनी पार्टी की प्रशंसा करते हुए अखिलेश यादव पर तंज कसा है। राजू तिवारी, इंडिया वॉइस। गाजीपुर में सौतेले पिता ने मानवता को किया शर्मसार, क्या है पूरा मामला, बता रहे हैं संवाददाता सुशील तिवारी। सौतेले पिता ने किया रिश्ते को शर्मसार और अपने ही पुत्र का किया अपहरण। खबर गाजीपुर जिले से, जब 28 सितंबर की रात वह 3 साल का मासूम अपनी मां के साथ सो रहा था, उसी समय पिता ने अपहरण कर लिया। जब मां जगती है, देखती है कि उसका पुत्र उसके पास नहीं है, तो वह रोती बिलखती मां जाती है चौकी प्रभारी महाराजगंज श्वेता त्रिपाठी के पास और पूरी घटना को बताती है। पुलिस के लिए बड़ा चैलेंज हो जाता है कि उस बच्ची को ढूंढना। उस मां का रो रो कर बुरा हाल था। जब पुलिस उस मां से पूछती है तो वह मां बताती है कि 1 महीने पहले उसके पहले पति की मृत्यु हो जाती है, उसके बाद वह दूसरी शादी करती है। पुलिस को शक होता है। पुलिस जब उस कॉल डिटेल को खंगालती है तो दूसरे पति से, जिससे उसने निकाह किया है, उसका लोकेशन कानपुर देहात मिलता है। उसके बाद पुलिस लग जाती है, पूरी टीम, सर्विलांस टीम, तो वह बार बार किसी महिला से बात कर रहा था। और जब पुलिस जाती है मौके पर तो वहां पर देखकर सन्न रह जाती है। सौतेले पिता ने किया मानवता को शर्मसार, मां का था बुरा रोकर हाल। 65,000 रुपए में 3 साल के मासूम का कर दिया था सौदा।
और पुलिस के सामने उसने अपना जुर्म कबूला और भी मौके की छानबीन की जा रही है और दोनों लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जिसने उस बच्चे को भी खरीदा था और दोनों को जेल भेज दिया गया। ओमवीर सिंह ने बताया कि पुलिस के लिए ये बड़ा चैलेंज था उस मासूम को वापस लौटाना। मासूम को देखकर सबकी आंखें भर आई। इंडिया वॉइस की रिपोर्ट, मैं सुशील तिवारी। रायबरेली में कोतवाल पुलिस गश्त की खुली पोल, क्या है पूरा मामला, बता रहे हैं संवाददाता राजू तिवारी। अपराध पर अंकुश लगाने के लिए भले ही उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा अनेक प्रकार से प्रयास किए जा रहे हैं और तरह तरह के निर्देश जारी किए जा रहे हो, हाल में ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा समस्त एसपी के साथ में एक बैठक की गई और क्राइम कंट्रोल को लेकर बड़ा कदम उठाने के लिए कहा गया है और लगातार हो रहे अपराध पर कमी लाने के लिए सभी को दिशा निर्देश दिए गए हैं। लेकिन रायबरेली जिले की बात करें तो रायबरेली जिले में लगातार ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं जिससे साफ तौर पे अंदाजा लगाया जा सकता है कि रायबरेली जिले में अपराध लगातार बढ़ रहा है और घटने का नाम नहीं ले रहा है। बता दें कि हाल में ही रायबरेली जिले के लालगंज कोतवाली क्षेत्र में बीती रात एक परिवार पर दबंगों का कहर टूटा और उनके द्वारा असलहे के दम पर लूट करने का प्रयास किया गया है। बता दें कि जानकारी देते हुए पीड़िता के द्वारा बताया गया है कि देर रात उनके घर में दो लोग जो चद्दर होता है उसको काटकर घुस आए और उनके घर में रखे हुए जेवरात व नकदी लेकर फरार हो गए। बता दें कि पीड़िता जया के द्वारा बताया गया है कि उनके घर में दो लोग घुस आए और उसके द्वारा जग जाने के बाद विरोध किया गया तो उसकी बच्ची पर दबंगों ने असलहा रख दिया और कहा कि गोली मार देंगे, जिसके बाद वो ना ही चिल्लाई ना ही किसी प्रकार का कदम उठाई। हालांकि आपको बता दें कि उस बच्ची के द्वारा साफ तौर पे लोगों से बताया गया है, जो पीड़िता आरुषि गुप्ता है उसके द्वारा मीडिया से रूबरू होते हुए उन्होंने बताया है कि उसके गले पर असलहों के दम पर लूट की गई है। घर में रखे हुए 35,000 रुपए, सोने के और चांदी के जेवरात भी बदमाशों के द्वारा लूट लिया गया है। आपको बता दें कि इस लूट के बाद जो लालगंज पुलिस है उसकी सक्रियता पर सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। लगातार पुलिस गश्त होने की बात कही जाती है, लेकिन लालगंज कोतवाली क्षेत्र के पेट्रोल पंप के सामने वाले मकान में हुई लूट के बाद पुलिस की पोल खुलती हुई नजर आ रही है और ऐसे में लगातार जो अपराधी सक्रिय हैं वो लगातार खाकी पर सवाल उठाते हुए नजर आ रहे हैं। बता दें कि पुलिस अधीक्षक रायबरेली आलोक प्रियदर्शी के द्वारा लगातार जो क्षेत्र में हो रहे अपराध हैं उन पर अंकुश लगाने के लिए तरह तरह के निर्देश दिए जा रहे हैं और स्थानीय पुलिस को सतर्क रहने के लिए भी उनके द्वारा जारी किए जा रहे निर्देश हैं। लेकिन इसके बावजूद भी देखा जा सकता है कि किस तरह से स्थानीय पुलिस की निष्क्रियता के चलते लगातार अपराध में बाढ़ देखने को मिल रही है। राजू तिवारी, इंडिया वॉइस, रायबरेली। बदायूं में गड्ढे में गिरने से बच्चे की मौत हो गई। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता सतीश सक्सेना। बदायूं जिले के थाना मूसाजाख थाना क्षेत्र के ग्राम भगवतीपुर में एक पानी की टंकी बन रही थी। उस टंकी को जो बना रहे थे मजदूर, उन्होंने एक गहरा गड्ढा खोद दिया था। उसी गड्ढे में आज एक जो 2.5 वर्षीय जो बच्चा था वो खेल रहा था, वो अचानक में उसका पैर फिसल जाता है और वह गहरे गड्ढे के पानी में गिर जाता है। जब बच्चा पानी में गिरता है कुछ देर के बाद जब परिजनों को उसकी सूचना मिलती है तो पता चलता है कि बच्चे की मृत्यु हो चुकी थी। वहीं इस बात की सूचना जब परिजनों को मिलती तो उनमें हाहाकार मच जाता है। वहीं इस बात की सूचना जब मूसाजाख थाना पुलिस को मिलती तो वही भी मौके पर पहुंच जाते हैं और सबको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं। वहीं परिजनों का आरोप है कि ये जो गड्ढा है वो जो यहाँ के जो ठेकेदार थे उन्होंने मजदूरों से खुदवाया था, मिट्टी निकलवाई थी, लेकिन उसके बाद गड्ढे को बंद नहीं कराया गया था। वहीं उन्होंने आरोप यह भी लगाया कि अगर ये गड्ढा बंद होता तो शायद ही उनके बच्चे की जान बच सकती थी। कैमरामैन ओमवीर के साथ सतीश सक्सेना, इंडिया वॉइस, बदायूं। फिरोजाबाद में संदिग्ध परिस्थितियों में महिला पुरुष की मौत हो गई। क्या है पूरा मामला, बता रहे हैं संवाददाता अतुल कुमार। संदिग्ध परिस्थितियों में 2 लोगों की मौत। आपको बता दें पूरा मामला फिरोजाबाद के थाना जसराड़ा क्षेत्र के गांव कटेना हरसा का है, जहां 2 लोगों की संदिग्ध परिस्थितियों में करंट लगने से मौत हो गई। बताया जा रहा है कि एक महिला जिसका पति गांव से बाहर कहीं नौकरी करता था, देर रात्रि घटना में गांव के एक व्यक्ति के साथ महिला की मौत हो गई। बताया जा रहा है गांव के लोगों की माने तो प्रेम पसंद के चलते पूरा मामला बताया जा रहा है। फिलहाल पूरे मामले में घटना पर सूचना पर पहुंची पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी। फिरोजाबाद के जसराड़ा गांव के क्षेत्र के गांव कटेना हरसा का मामला।
नोएडा से इंडिया वॉइस के लिए अतुल कुमार। और इसी के साथ रिपोर्टर्स लाइव में इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।